हम किसी भी ईसाई मुसलमान किसी की कोई टिप्पणी नहीं करें, मेरा निवेदन है ये। एक मूल विषय मन में अभी अभी सब सुनने के बाद आया, और उसमें से मेरे मन में प्रश्न आया कि अपने यहाँ की व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कैसे क्या विकसित की थी, जिसमें से हजारों वर्ष ये हिंदू समाज विचारवान, संस्कारवान, कर्तृत्ववान, स्वाभिमानी बना रहा, अपने कर्तव्य को निभाता रहा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ध्यान में आता है कि हमारे पूर्वजों ने 3 व्यवस्थाएं समाज में स्थापित की थी। एक परिवार व्यवस्था, जहां बालक बालिका जन्म लेते हैं, बचपन से उनको माता पिता, दादा दादी, परिवारजनों के द्वारा विचारों का, संस्कारों का, कैसे उठना बैठना, बोलना, सत्कार करना आदि आदि सब कुछ, सुबह जगने से लेकर सोने तक क्या क्या कैसे कैसे ये सब बताते थे। रात को कहानी सुनाकर सुलाते थे। तो उसमें से और अब तो कहानी के ऊपर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि कहानी सुनने से बालकों में स्मरण शक्ति बढ़ती है, संस्कृत के श्लोक कंठस्थ करने से उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार का ये अब आज के वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, हमारे यहाँ पहले सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए समाज में उतारा, व्यवहार में उतारा। दूसरी प्रकार की व्यवस्था शिक्षण संस्थान, जहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार विहीन शिक्षा, ये तो फिर केवल पिशाचों को ही पैदा करेगी। इसलिए संस्कार आधारित शिक्षा, तो विद्यालय शुरू होने के प्रार्थना के साथ ही कुछ न कुछ ये नैतिकता की बातें बताई सिखाई जाती थी। उसमें से फिर ये तमाम, और जो शिक्षा थी वो भारत की भारतीय संस्कृति को आधारित लेते हुए थी। उसमें से फिर अपने सब विचार, संस्कार, अपनी संस्कृति, अपने जीवन मूल्य, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं, अपनी व्यवस्थाएं शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करते करते मिल जाती थी। तीसरी व्यवस्था हमारे यहाँ पूर्वजों ने स्थापित की, धार्मिक जगत की व्यवस्थाएं, जो भी हो सकते हैं, मठ मंदिर, अर्चक पुजारी, पुरोहित, पूज्य संत महात्मा, धर्म ग्रंथ, धर्म यात्राएं, बहुत सारे माध्यम। तो ये जो धार्मिक व्यवस्था, तो मैंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जिन्होंने की, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर, जिनको श्री गुरु जी के नाम से सब बुलाते थे, उन्होंने स्वयं इस वाक्य को प्रयोग किया। मैंने सुना कि यह जो परिवार व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था, इन सब में प्रभावी व्यवस्था धार्मिक व्यवस्था है। धार्मिक जगत की कितना ही हिंदू समाज आज कम हो गया होगा, संस्कारों में कुछ कमी आ गई होगी, इसके बावजूद भी पूज्य संतों में, अर्चक पुजारी पुरोहितों में, मंदिरों के जाने में अभी भी पूरी श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है। केवल श्रद्धा ही नहीं, विश्वास भी रखता है। और इसलिए जब पूज्य संत, अर्चक पुजारी पुरोहित आदि इस प्रकार के सब जब कुछ कहते हैं तो उसको वो सुनता है, मानता है और करता भी है। इसलिए 1964 में उन्होंने इस मूल विषय को ध्यान में रख करके कि संत जो समाज में भ्रमण करते थे, और समाज में भ्रमण करते हुए अपने अपने सब प्रभाव क्षेत्र, भक्तों के क्षेत्र में, इतना ही नहीं तो पूरे देश में भ्रमण करते थे, कोई भी संप्रदाय के होंगे, क्योंकि पूज्य संत का तो किसी भी जाति से कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रदेश, भौगोलिक क्षेत्र से मतलब नहीं है, वो पढ़ा है कि अनपढ़ है कि
बहुत बड़ा उद्योगपति है, गरीब है, कोई मतलब नहीं। संत कहीं भी किसी भी सामान्य घर से लेके और किसी विलक्षण घर में हो सकते हैं। ऐसे संतों को भी हम आज दुर्भाग्य से अलग अलग संप्रदाय और समुदाय और इस प्रकार के उसमें बांट रहे हैं। ये दुर्भाग्य हो गया। और समस्याएं जो हैं, संत भ्रमण करने की व्यवस्था में जब मठों और मंदिरों तक सीमित रह गए, उसमें से समस्या समाज में पैदा होगी, परिस्थिति आ गई। इसलिए 1800 वर्ष का इतिहास है आक्रमणकारियों के द्वारा, उनको बचते बचाते हुए हम लोग आज भी जिंदा हैं। दुनिया में किसी भी देश पर आक्रमण किसी दूसरी संस्कृति के देश ने किया तो वो 20 साल, अधिकतम 50 साल देश का इतिहास है। ईसाई हो गया, मुसलमान हो गया या और कुछ हो गया, लेकिन भारत आज भी इतने हजार, माने ये आक्रमण कब से चल रहे हैं? 606वीं शताब्दी से चल रहे हैं। और ये मुसलमानों का जो मोहम्मद बिन कासिम 712 में पहला आक्रमण हुआ, गलत है। पहला मुस्लिम आक्रमण था 636 से शुरू हुआ, 636। तो ऐसी स्थिति में उन सब संघर्षों को भी झेलते झेलते आज भी हम हिंदू के रूप में दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हैं। और आज दुनिया के लोगों को एहसास करा दिया है कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज ही दुनिया में सुख, शांति और समृद्धि ला सकता है। आज बोलने लगे दुनिया के लोग बोल रहे हैं, बहुत नाम है, लेकिन एक ही नाम पर्याप्त मैं समझूंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के जो महासचिव थे कवि कोफी अन्नान, उनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला। स्वीडन में उनको जो है पुरस्कार मिला था। वहाँ जब उनको बोलने को कहा गया तो उन्होंने अपना विषय रखने के साथ साथ एक ही वाक्य प्रयोग और जोड़ा कि आज जिस प्रकार से जिहादी आतंकवाद की लपटें देश भर में नहीं दुनिया भर में फैली हुई हैं, जल रही हैं, इन सब आतंकवादी लपटों की आग को बुझाने की क्षमता अगर कहीं से है तो वो केवल और केवल भारत की ओर से है। हो रहा है कि हम इनको उनकी बातें धज्जियां उड़ाते हैं और अपनी बात, अरे हमारे समाज में जितनी कुरीतियां इधर 1800 वर्षों में आ गई उनको ही दूर करने के लिए हम बातें करें। महिलाओं को वेद नहीं पढ़ना, महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकती, महिलाएं हनुमान चालीसा, यानी क्या क्या घर में महाभारत रखेंगे तो ये अंग्रेजों ने फैलाया कि महाभारत रखेंगे तो घर में महाभारत लड़ाई होती रहेगी। यही हमारे मन का है। और जो हिंदुओं में भी जो अपने अपने इलाके के प्रभावी हैं, जाति के मुखिया हैं, अपने कोई किसी एसोसिएशन या यूनियन के अध्यक्ष मंत्री हैं, ऐसे जो की पर्सन्स हैं, इफेक्टिव हैं, ओपिनियन मेकर हैं, किसी प्रकार से डिसाइडिंग फैक्टर भी वही बनते हैं, ऐसों को ज़्यादा समझाने की जरूरत है जिससे कि वो फिर अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में और तेजी से विषयों को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा निवेदन आपके श्री चरणों में करता हुआ अपनी बात को मैं पूर्ण करता हूँ और कुछ गलत वाक्य हो गया हो तो उसको क्षमा चाहता हूँ। सब आभार आदरणीय हमारे दिनेश जी का। अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्राप्त हो, माननीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। उससे पहले जिस परिसर में हम बैठे हैं, इस परिसर के, इस मंदिर के प्रबंधक अध्यक्ष। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।